आइए, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीव विज्ञान से संबंधित लेकर आए हैं और ये भाग 1 है, पार्ट 1 है। इसके अंतर्गत वो सभी प्रश्न जो आज एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक, उन सबको शामिल कर लिया गया है। आइए बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं जीव विज्ञान की उप शाखाओं से संबंधित। पहला प्रश्न है, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का अध्ययन करता है। जीवित एवं मृत जानवर दोनों का अध्ययन किया जाता है। सही सुमेलन के लिए ये कई बार आया है कि पक्षियों का अध्ययन किस में किया जाता है, आर्निथोलॉजी में किया जाता है। ठीक उसी तरीके से वंशागति का अध्ययन किस में किया जाता है, जेनेटिक्स में किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन किस में किया जाता है, इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और जीवाश्म का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो पैलियोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये बार बार एग्जाम में आया है। आगे फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति यानी समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं, जनांकिकी कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी कहा जाता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहा जाता है बायोनिक्स कहा जाता है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, जिसे फॉसिल प्लांट्स कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी के पालन का उपयोग एपीकल्चर में करते हैं। अब ये सही सुमेलन के लिए आते हैं प्रश्न बार बार। एक तरफ ये खेती है और दूसरे तरफ खेती का नामकरण है, अर्थात फूलों की खेती को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती को कहा जाता है एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती को कहा जाता है ओलोरिकल्चर, फलों की खेती को कहा जाता है पोमोलॉजी। पिसीकल्चर के अंतर्गत मच्छी पालन किया जाता है यानी मछली पालन किया जाता है। हार्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी का अध्ययन करते हैं, जिसमें फल आता है, फूल आते हैं, सब्जी आती है और कृषि आती है। आइए आगे देखते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं ओलोरिकल्चर। बहुत बार आया ये प्रश्न। सही सुमेलन यानी लेक्सोग्राफी शब्दकोश का संकलन किया जाता है अथवा संयोजन किया जाता है। फिलोलॉजी के अंतर्गत भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन किया जाता है। और आइक्रोनोग्राफी के अंतर्गत प्रतिमाओं, चित्रकला का अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मीकल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या है, अर्थ वर्म है। ये बहुत बार प्रश्न आया है। आइए आगे देखते हैं। जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धों का अध्ययन किया जाता है और वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्ति करने की विद्या को कहते हैं जेरोंटोलॉजी। दूसरे तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ये वही महत्वपूर्ण नोट्स और प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में आए हैं। जेनेटिक्स अध्ययन है आनुवांशिकता और विचरण का। पेडोलॉजी से संबंधित है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों के अध्ययन को कहते हैं सर्पेटोलॉजी। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में बेमेल कौन है, ऐसे प्रश्न आता है तो इनमें बेमेल है साइकोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, मृदा विहीन पादप संवर्धन, अर्थात मिट्टी नहीं होती है और उसके अंतर्गत भी पौधों की वृद्धि की जाती है, अर्थात पौधों का पालन किया जाता है। आइए साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।